सोना उगले उगले हीरे मोती। दवा लेने के लिए आए थे और ब्यूटी को भी लेकर के आए थे। सोचे कि जो है कि दवा इसके लिए भी कुछ देखें, नहीं तो लेकिन अब लेट हो रहा है तो ये जा रही है। और देखिए ये विदाई हो गई तो ये रोने लगी। माँ जो है अरे 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 तो गजबे रो रही हैं। बिटिया हंस रही है, रो रही हैं। चलिए चलिए चलिए। तो एक्चुअली अब इसकी विदाई हो रही है, जा रही है। तो ये तो हमेशा आती ही जाती है रंजू। तो अभी जा रही हैं अनन्या। चलो ब्यूटी बोल दो दोस्तों, कुछ बोल दो। मिलेंगे हम लोग, आगे मिलते ही रहेंगे। वो जा रहे हैं छोड़ने के लिए और हम लोग अभी यहाँ दवा लेंगे। ले लो बिल्कुल ना, मिलेंगे हम लोग। हम लोग दवा ले लिए, थोड़ी सी हम लोगों की दवा की ज़रूरत थी भाई। कुछ आयुर्वेद की थोड़ी सी दवाएं हैं जो चलती रहती हैं, तो थोड़ा सा आदमी फिट रहता है, अपना काम करता रहता है। तो थोड़ा खा लिए और ले भी लिए हम लोग। और गौरव जो है कि ड्यूटी को छोड़ने गए हैं, तो छोड़ करके आ रहे हैं और हम लोग टहलते हुए जो है थोड़ा मेन रोड पर आ गए। आपको अभी मैंने उनको लाइव लोकेशन भेज दिया है, तो कहें कि बस 5 मिनट पहुँच रहा हूँ। तो 5 मिनट में वो भी आ जाएंगे और फिर हम लोग भी जो है कि तो फिर एक साथ हो जाएंगे। तो फिर चलते हैं घर तक की जर्नी। और फिर बने रहिए, देखते रहिए और हम लोगों को स्नेह और प्यार अपना बरसाते रहिए। और बाकी तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मार्कंडे महादेव का दर्शन कैसे हम लोगों ने किया। आप लोग भी कर लीजिए भाई। बिल्कुल, और आप लोग भी कर लीजिएगा। और मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए भाई जल्दी से, थोड़ा सा एकदम। तो आप लोगों का साथ मिले दोस्तों। लोग गौरव मिल गए और हम लोग जो है कि अब चल दिए हैं बनारस से वापस। और अब देखते हैं कि कै बजे तक हम लोग जो है कि बनारस जो से बलिया पहुंच जाते हैं, कितना टाइम लगता है। और सारा काम लगभग सब कुछ हो गया, बस सब अच्छे से हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से। और ईश्वर से ही प्रेयर करते हैं कि सब लोग जहाँ भी रहें सुखी रहें, और आप लोग भी जहाँ भी हों वो सुखी रहें और अपने कार्य को निरंतर करते रहें दोस्तों। कुछ व्यू सड़कों का जहाँ विकास दिख रहा है और फिर सड़कों पर चलने पर मज़ा भी एक अलग तरीके का आ रहा है, चाहे ड्राइव करने वाले को हो या बैठने वाले को, सबको मज़ा ही मज़ा है। बस यही ध्यान रखना है कि इन सब सड़कों पर चलने के लिए सड़क के नियम का अक्षरशः पालन होता रहे। क्यों गौरव? नहीं तो अभी से बाइक वाले हैं एकदम हार्न देने पर नहीं हटेंगे। पैदल चलने वाले सोचेंगे कि भाई वही सड़क है, तो फिर पता चलेगा कि एक्सीडेंट होते रहेंगे। तो विकास तो ठीक है, लेकिन साथ साथ जो है कि बुद्धिमानी से चलना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो जब भी कभी आप इस तरह की सड़कों पर चलें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब कोई पीछे से गाड़ी हार्न दे तो निश्चित तौर पर साइड दे दिया करें, क्योंकि पता नहीं हो गाड़ी किस कंडीशन में आ रही है और उसका चालक किस कंडीशन में है। तो पूरा का पूरा ये व्यू ज़बरदस्त दिख रहा है चारों तरफ। और बीच में ये प्लांटेशन भी शुरू हो गए हैं, तो ये और भी 4 चांद लगा रहे हैं। और ये देखिए जब रात को ये लाइटें जलती होंगी तो कितना अद्भुत नज़ारा दिखता होगा, कुछ मैंने कहना नहीं है। जो है कितना अद्भुत नज़ारा दिखता होगा, शानदार। पूरी लाइटों से एकदम चकाचक भर जाता होगा प्रकाश की एकदम। और ये सब LED लाइटें हैं तो एकदम जो है कि दुधिया रोशनी से पूरा जगमगा जाता होगा। ये है दोस्तों, हाँ और सब सोलर लाइटें हैं। ये है इकलौते कर्मशील विधायक का चुनाव क्षेत्र। और देखिए रफना की विकास गाथा, ये सामने लिखा हुआ है, आप लोगों को लाइट में नहीं दिख रहा होगा, चंद्रशेखर आजाद चौराहा। और यहाँ पर जो है कि ये मूर्ति जो स्टैचू लगी हुई है, स्टैचू का भी अनावरण नहीं हुआ है, शायद चुनाव कारण से रुका हुआ था या जो भी रहा हो। और ये देखिए लाइटें जलती हुई, लग रहा है कि हम नोएडा में प्रवेश कर गए हैं। बिल्कुल एकदम ऐसा ही नोएडा और रसना में कोई अंतर नहीं दिख रहा है मुझे जो है कि। और जो लोग भी नोएडा गए होंगे, देखे होंगे रात को जब वो घूमते होंगे, तो एकदम सेम कंडीशन इसी तरह की है। और पूरे जिले में अगर कहीं आप घूम आएंगे तो इस तरह की व्यवस्था कहीं पर नहीं मिलेगी, चाहे बलिया मेन सिटी में कहीं नहीं है, सोच सकते हैं आप लोग। तो ये कहानी कहती है एक व्यक्ति के अपने
द्वारा किए गए विकास की। वो संजोग से वो ऐसा व्यक्ति रहा जबकि उसके सामने कभी कोई सरकार नहीं रही उसके सपोर्ट में, लेकिन उसने ऐसा किया। तो ये अद्भुत नज़ारे हैं रसना के, जहाँ पर आने के बाद शाम के समय आप, और ये जो है जो हल्की हल्की ठंड है, जो पिंक विंटर है, इसमें जब आप घूमेंगे पैदल टहलते हुए तो इस और आपको क्या देगा, ये अलग ही आनंद का एहसास कराएगा दोस्तों। तो दोस्तों एक्चुअली मैं टहल रहा था, गौरव भी हैं कैमरे के पीछे और वो शूट कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि देख रहे हैं ना, ये पानी चारों तरफ, ये वाटर है, यहाँ है, वहाँ है, चारों तरफ है, इधर चारों तरफ पानी फैला हुआ है, इधर की तरफ देखें तो पूरा जल ही जल है चारों तरफ, देख सकते हैं। और ये है महीना मार्च का। अब जो है कि इसके बाद अप्रैल आएगी, गर्मी शुरू हो चुकी है, क्योंकि देखिए सामने जो है कि महुआ जो है कि कोंचा गया है, यानी कि यह संकेत है कि गर्मी जो है कि आने वाली है और चैत्र जो है कि शुरू होने वाला है। तो दोस्तों मैं क्या बताना चाह रहा था इसके द्वारा जो है कि देखिए हम सभी जो यूपी के एकदम पूर्वोत्तर क्षेत्र में बसे हुए हैं, यहाँ जो है कि जल और ज़मीन दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल का प्रबंधन सही नहीं है। आप महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में जाइए, वहाँ देखिए, बुंदेलखंड के उन इलाकों में जाइए जहाँ पर पानी की कितनी कमी है, लेकिन हमारे यहाँ ये पानी का एकदम अपव्यय है, देख रहे हैं, यानी कि नहर उधर है और वहाँ से पानी ऐसे छोड़ दिया जाता है, पानी ऐसे बहता हुआ है, चारों तरफ फैला रहता है, लेकिन इसका कोई प्रबंधन नहीं होता है। तो दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है कि जल के प्रबंधन को सीखिए और इतने कीमती जो जल है उसको आप जो है कि अपव्यय मत करिए। अगर आप उसका अपव्यय करते हैं तो उससे जो है कि बहुत सारा नुकसान होता है, और इससे जो है कि आप इसको समझा करें, जल कहीं हो तो उसको संचित करें, या तो किसी तालाब में संचित कर लें जहाँ से जो है कि पानी जो है कि, क्यों गौरव, कि जो है कि वाटर लेवल जो है कि उस तरह से बना रहे। तो हमें सीखना होगा, और जल हमारे पास इतना पर्याप्त मिल रहा है तो इसके लिए प्रकृति के प्रति हमेशा सहानुभूति रखनी होगी और उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी होगी। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी और आने वाली पीढ़ियां जो है कि फिर उसी बुंदेलखंड या महाराष्ट्र जैसी होने लगेंगी, जल ही जल के लिए चारों तरफ त्राहिमाम मच जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते हैं तो इस तरह के जल के अपव्यय से अपने को बचाने की कोशिश। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, नीचे देखिए, ये देखिए, ये गेहूं की लहलहाती हुई बालियां, और वो सामने जो है कि आम के वृक्ष पर बौरें, किस तरह प्रकृति का एक अलग ही शानदार प्रस्तुति प्रस्तुत कर रही हैं। देख रहे हैं आप लोग, माने क्या अद्भुत नजारे हैं। अगर आप, इसलिए कहता है ना कि आप सबसे अधिक प्रसन्न कहाँ हो सकते हैं, तो सबसे अधिक प्रसन्न हो सकते हैं इस नेचर के साथ। और पता है देखिए, ये है लक्ष्मी का वास, एकदम अन्नपूर्णा का वास, माने मां अन्नपूर्णा, जहाँ भी देखें मां अन्नपूर्णा का एकदम भंडार भरा हुआ है खेतों में। और इसीलिए भारत क्या है, एक बिल्कुल ही अलग देश है जहाँ पर अन्नपूर्णा एकदम फैली हुई रहती है और लोगों को एकदम मानसिक अवस्था से लेकर के भौतिक अवस्था से लेकर के और आध्यात्मिक अवस्था में पहुंचा देती हैं। ये है हमारे यहाँ की मां अन्नपूर्णा और मां प्रकृति, जिनके संरक्षण में हमारा जीवन चलता है। दोस्तों मुझे तो बहुत ही अद्भुत लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कि कैसा अनुभव हुआ इस सीन को देखकर। तो ये है मेरा भारत और ये है मेरा पूर्वांचल, जहाँ की मिट्टी सोना, उगले उगले हीरे मोती। तो दोस्तों हम लोग जो है कि चल रहे हैं गाँव अपने, और गाँव क्यों चल रहे हैं तो उसका रीजन है कि गौरव को जाना है अब नोएडा अपने काम के लिए, और जा करके और अपना काम करें, क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है और यहाँ पर उस तरह का मैनेजमेंट हो नहीं पाता है गर्मियों में कि उस तरह से रह करके अपना काम कर सकें। और साथ ही साथ लाडो भी जाएगी, क्योंकि उसका भी जो है कि गर्मी में दिक्कत होती है यहाँ पर। तो अभी लोग जाएंगे तो दादी माँ से मिलना जरूरी हो गया है, क्यों गौरव? और उनका आशीर्वाद लेना जरूरी हो गया है। तो इसीलिए जो है कि और आज थोड़ा सा समय है तो ये हुआ कि मिल लिया जाए। और साथ में जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सेम तो फड़ी रही है तो थोड़ा सा ये हुआ कि चलो गांव पर भी जो है कि माता जी के लिए थोड़ा सेम लेते चलें, दिवाकर जी के लिए भी लेते चलें।
और सब जगह तो वही हो रहा है, ले जा रहे हैं हम लोग, जिसको दे रहे हैं सब लोग खा रहे हैं पी रहे हैं। तो इस तरह से ये काम चल रहा है दोस्तों। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं गांव। तो बने रहिए, देखते रहिए और फिर देखते हैं गांव पर क्या क्या होता है। अभी रास्ते में हम लोग यहाँ त्रिकालपुर एक जगह उसको क्रॉस कर रहे हैं और रास्ते में कुछ ऐसी चीजें होंगी तो फिर आपसे दिखाएंगे। हमारे गांव का चक्रोट, जिसको हम लोग चक्रोट कहा करते थे, और आज इस पर हमारी कार दौड़ रही है दोस्तों। नहीं तो हम लोग इस पर पैदल चला करते थे। तो ये पूरा खेत के बीच से होकर के जा रहा है। और एक्चुअली यही तो बात है, धीरे धीरे हमारा भारत बदल रहा है कि हम अपने खेतों को मतलब कि कार से घूमते हुए जा रहे हैं। और इस तरह से जा करके फिर जो है कि हम लोग, और ये गांव जो पहले खपड़ैल के हुआ करते थे घर, वह घर जो है कि अब बिल्कुल पक्के बन गए हैं। और इस तरह से मुड़ते हुए हम अपने दरवाजे की तरफ, जो जस्ट ये बाउंड्री दिखाई दे रही है दोस्तों, ये बाउंड्री मेरे घर की है और मैं अपने घर आ चुका हूँ। और ये मेरे घर का गेट है और इस गेट को खुलवाना है, अंदर जाना है। तो दोस्तों पापा उतर के जा रहे हैं कार से, क्योंकि दादी आई हैं गेट खोलने। देखिए दादी गेट खोल रही हैं और पापा उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम है। लग रहा है चाचा जी अपने स्कूल गए हुए हैं और घर पे दादी और चाची जी अकेली हैं। तो दादी आई हैं गेट खोलने, और इसके बाद पापा को दिया कि ठीक है चलिए अंदर गेट खोल रहे हैं और मैं कार अंदर कर रहा हूँ। देखिए काफी सन्नाटा है, प्लस धूप का समय है, इसलिए ये देखिए बैठक कार खड़ी है चाचा जी की। और ये हमारा घर का जिस पर हम जाते हैं अपने बंगले में, बंगला इसलिए बोल देते हैं क्योंकि काफ़ी स्पेसियस जगह है। और वहाँ पे ये बाबू है हमारे चाचा जी का लड़का, मेरा भाई, मेरी दादी है। ये बैठने का तरीका, और 3-3 लड़कियां बैठी हुई हैं किस तरह से और जा रही हैं। अचानक एक्सीडेंट होगा, क्योंकि जो चला रहा है वो लड़का है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि पैर कितना बाहर निकाली है। और जैसे ही कोई ओवरटेक करेगी गाड़ी या वो खुद ही कहीं जाएगा तो पैर तोड़ करके फेंका जाएगा। देख सकते हैं आगे की तरफ पैर उसको रखना चाहिए, लेकिन कहाँ रखी है। तो कृपया आप लोग जब बैठें और चले ना तो इसका ध्यान रखें, नहीं तो दुनिया भर के एक्सीडेंट होंगे। इसी तरह से हो रहे हैं और लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं दोस्तों। और लेडीज का तो और खतरनाक एक्सीडेंट हो रहा है। आप देख सकते हैं, आप लोग देखिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा दिन में कि किस तरह से हम लोग जो है परसों वापस आए जो है बनारस से, और शाम हो गई। फिर अगले दिन मैं गांव गया और फिर गांव में माता जी से मुलाकात हुई, वहां से वापसी हुई हमारी, और अब हो गया है शाम। और इसलिए हम लोग अब ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। तो रंजू गांव नहीं गई थी क्योंकि थोड़ा सा थकी थी, तो यहीं रह गई थी। हम लोग गांव गए थे। तो बस अब यही कहना चाहते हैं लास्ट में कि हर पति पत्नी का ध्यान रखें और पत्नी पति का ध्यान रखें, और सारे छोटे लोग बड़ों को आदर और सम्मान दें, और बड़े लोग भी छोटे बच्चों को स्नेह और प्यार करें। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। इसके पहले ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा मनोबल बिल्कुल, और कमेंट करिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहिए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए लेते हैं विदा। शुभ रात्रि।